दोस्तों, हमारा नज़रिया हमें कामयाबी दिलाता है। ये बात से आप सहमत हैं दोस्तों? सब्सक्राइब टू रज़ियाज़ चैनल। दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है थर्सडे और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मोटिवेशनल वीडियो हमारा नज़रिया हमें कामयाबी दिलाती है। तो आइए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा एक सर्वे कराया गया। अब उसके मुताबिक ये रिज़ल्ट आया कि 25% मौक़ों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या ख़ास तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात नहीं है दोस्तों कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्य और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा एजुकेशन में तो हम लोग रकम खर्च करते हैं, पढ़ने में कई सारे रकम खर्च कर देते हैं। तो दोस्तों, जीत आपकी नाम की ये किताब कामयाबी की बाकी 85% के बारे में ही है। तो नज़रिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। यह ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालती है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और बिजनेस में। कोई आदमी अच्छे नज़रिया के बिना अच्छा अफसर बन सकता है क्या? कोई छात्र अच्छे नज़रिया के बिना छात्र बन सकता है क्या? क्या माँ बाप, टीचर, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नज़रिया के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? तो दोस्तों, हमारे क्षेत्र चाहे जो भी हो, कामयाबी की दुनिया तो नज़रिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नज़रिया की इतनी अहमियत है, तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिया की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से ये सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डालता है? तो दोस्तों, आज इसी को लेकर के एक स्टोरी है इस बुक में जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हीरो से भरा हुआ खेत। तो ये है स्टोरी, हीरो से भरा हुआ एक खेत की कहानी है। बहुत दिनों की बात है। हाफिज़ अफ्रीका का एक किसान था। वो अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज़ खुश इसलिए था कि वो संतुष्ट था। वो संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया और उसने हाफिज़ को हीरो के महत्व के और उससे जुड़ी ताकत के बारे में बताने लगा। हाफिज़ ने उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और उसने उस आदमी की तरफ भी देखा और उसकी बातों को सुनते सुनते उसने उस अक्लमंद आदमी की ओर देखा और सवाल करने लगा कि दोस्त, अगर मेरे पास हीरे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उस अक्लमंद आदमी ने अब हाफिज़ को हीरो की अहमियत बताई कि दोस्त, अगर तुम्हारे पास अंगूठा बड़ा इतना हीरा हो तो तुम अपने लिए इस पूरे शहर को खरीद सकते हो। हीरे की ताकत ये होती है। अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी बड़ा यानी एक बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद सकते हो। अब ये बात सुन कर के हाफिज़ के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लगे। वो आदमी तो चला गया बोलकर। अब हाफिज़ उस रात इस बातों को सोचता रह गया हीरो के बारे में। वो सारी रात सो ना सका और ये सोचता रहा कि मुझे हीरे हासिल करने हैं। और उसने अब हीरा हासिल करने के लिए ये तय कर लिया कि अब मुझे हीरे की तलाश करनी है। अब जैसे तैसे बेचारा सारी रात उसने ये सोचकर फैसला लिया कि चलो अब क्या किया जाए, अब मुझे हीरे की तलाश में बाहर जाना ही है। दूसरे ही दिन सुबह में उसने
अपने खेतों को बेच दिया, बेचकर अपने परिवार का इंतज़ाम किया उनके गुजारा का, और वो बेचकर चला गया। अब हीरो को उन्होंने यूरोप में, अफ्रीका में भटकता रहा, ढूंढता रहा, यूरोप में भी ढूंढा, पर वो उसे नहीं मिले। अब उसे नहीं मिले हीरे तो स्पेन पहुंच गया, और वहां पहुंचते पहुंचते उसकी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह वो टूट चुका था। वो इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। दोस्तों, इतना यानी कि उसने हीरे की खोज की कि बेचारा निराश हो गया। आखिर में उसने हार मान ली, और हार मानकर उसकी मानसिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई कि बेचारा वहाँ नदी में, बार्सिलोना नदी में कूद गया और जान दे दिया। अब इधर उस किसान की कहानी सुनिए जिसने हाफिज से खेतों को खरीदा था। एक दिन की बात है, वो खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पे पड़ी, और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर वो पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों से गुजर रहा था, और उसने उसके घर में देखा हीरे हैं। तो उसने उससे पूछा कि क्या हाफिज आ गया है? तो आदमी ने बताया कि नहीं, हाफिज तो नहीं आया है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो उसने कहा कि क्योंकि हीरा उसने ले आया। नहीं भाई, ये हीरे नहीं है, ये हीरे हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? अरे ये तो मैं नाले के सामने जो पत्थर थे ना, वो चमक रहे थे, मैं उसे उठा करके अपनी बैठक में ला करके सजा दिया, तो ये कि बहुत अच्छा लग रहा है, चमक रहा है। उस आदमी ने कहा कि चलो वहाँ जा कर के देखते हैं। वहाँ जा कर के देखा तो वैसे पत्थर ढेर सारे पड़े हुए थे और चमक रहे थे। उसने उन पत्थरों को कहा कि ये हीरे हैं। वो उन्हें उठा करके ले गया जांच में। जब वो जांच हुए तो पता चला कि ये पत्थर सचमुच में हीरे हैं दोस्तों, और उनके खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। अब दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 6 सबक मिलते हैं। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें यह महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे होते हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें केवल उनकी पहचान करना है, यानी पहचान लेना है। दूसरा, दूसरों की खेत की घास हमेशा दूसरे को अच्छी लगती है। तीसरा, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, और उतना दूसरे भी हमारे पास जो मौजूद चीज़ होती है उससे देखकर वो ललचाते रहते हैं। तो चौथा ये है कि जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती है उन्हें मौका का खटखटाना शोर लगता है। पांचवा, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो दोस्तों, छठा ये है कि कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर है या बदतर हो सकता है, पर वो ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता है। इसीलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है, और गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों,
हमने अपने वीडियो में ये सारी तब्दीलियाँ इसलिए लेकर के आई हूँ ताकि लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ना पता चले, बल्कि बहुत सारे वीडियोस हम ऐसे लेकर के आएंगे जो आपके फैमिली के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मेकअप में वीडियो हम लेके आएंगे जिससे आप भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे उसके प्रोडक्ट को यूज़ करके। और दोस्तों, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में और मनी के बारे में हमारा नज़रिया होना चाहिए कि हम मनी के बारे में, मनी पर अपनी पकड़ को बना सकें। इन सारे वीडियोस डे बाय डे हम आपके लिए लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारा जो अब शेड्यूल है वो तय हो चुका है। अब उसी के अनुसार हम आपके सामने इस वीडियो को लेकर के आएंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड मॉर्निंग।